ओके, हम लोग कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 20th चैप्टर 35th वर्स 11, 20, 35। नैरपेक्षयं परं प्राहुर निःश्रेयसाम् अनल्पकं तस्मान् निराशिषो भक्तिर् निरपेक्षस्य मे भवेत्। ओके भगवान कह रहे हैं देखो भाई 11, 20, 35 नहीं है, छोड़ो। सो नैरपेक्षयम, कृष्णा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रहे हैं, निरपेक्षता की। ये टॉपिक है इस श्लोक का। विषय क्या है? निरपेक्षता। अबे क्या होता है क्वेश्चन है। कृष्ण कह रहे हैं कि निरपेक्ष होना सबसे परम है। निश्रेय से, निश्रेय से मतलब सबसे बेनिफिशियल है, सबसे परम है और सबसे फायदा करने वाली है डिवोटी को। निश्रेय, श्रेय मतलब बेनिफिट। अनल्पकम, और ये जो धन है निरपेक्षता का, ये कभी खत्म नहीं होगा। संसारी धन तो खत्म हो जाता है, मगर ये धन निरपेक्षता का अगर किसी में आ गया तो बढ़ता ही रहता है, खत्म नहीं होगा। तस्मात् निराशीषो भक्ति, इसीलिए हमेशा ऐसी भक्ति करनी चाहिए जिसमें निरपेक्षता हो। निराशीषो भक्ति निरपेक्षस्य मे भवेत्, इसलिए निरपेक्ष बनो। ये है बस, तो टॉपिक है निरपेक्ष। अब निरपेक्ष क्या होता है? निरपेक्ष होता है मतलब कि भाई क्या है? निरपेक्ष का मतलब होता है कि कुछ चीज अपेक्षा नहीं करनी। निरपेक्षता, अपेक्षा मतलब कुछ चीज चाहना, निर मतलब नहीं। कृष्ण को छोड़ के हम कुछ नहीं चाहते। ये भक्ति में निरपेक्षता का मतलब है। ज्ञानियों का निरपेक्षता है कि कुछ चाहना ही नहीं, ये हमें कुछ नहीं चाहिए। भक्ति में निरपेक्षता है कि हमें कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। जो उद्धव है, उद्धव जी जब वृंदावन गए तो उन्होंने असली निरपेक्षता देखी गोपियों की। उद्धव जी खुद बृहस्पति के डिसाइपल है, खुद बड़े ज्ञानी है। और कृष्ण भगवान ने उद्धव को स्पेशली इसलिए नहीं भेजा था कि गोपियों को सांत्वना दे। गोपियों को कोई सांत्वना नहीं दे सकता सिवाय कृष्ण के। मगर मथुरा से इसलिए भेजा वृंदावन कि उद्धव जी सीख लें कि असली निरपेक्षता क्या होती है। क्योंकि ज्ञानियों के लिए, ज्ञानी जब वो ज्ञानी थे ना, मतलब पढ़ के आए थे बृहस्पति के यहाँ, ऑफ कोर्स आई एम एक्सटर्नली, तो वो सोच रहे थे निरपेक्षता का मतलब है कि भाई देखिए इस संसार से कुछ अपेक्षा नहीं करना, वैराग्य रखना, त्याग रखना, ये निरपेक्षता है। अपने लिए कुछ नहीं चाहना। उद्धव डिवोटी भी थे, अभी तो भगवान का संग मिल रहा है, ठीक है। अपने लिए कुछ नहीं चाहना, कृष्ण के लिए सब चाहना, वो ऐसा सोच रहे थे। और ठीक भी है, भक्ति है। बट उद्धव जी को निरपेक्षता की लिमिट नहीं पता थी, एक हायर लिमिट उन्होंने ना सुनी थी ना देखी थी। सुनते थे गोपियों के बारे में, बहुत महान भक्त हैं, कृष्ण से भी सुनते थे, कृष्ण का मन गोपियों में ही रहता था। कृष्ण का देख क्या हो, तुम्हें मैं एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, तुम्हारी निरपेक्षता की डेफिनेशन को अपग्रेड करना चाहता हूँ। एक साधारण जैसे श्री वैष्णव मध्वा संप्रदाय, किसी वैष्णव संप्रदाय में जाओगे, वहाँ पे निरपेक्षता का मतलब है कि अपेक्षा मत करो इस संसार से और कृष्ण से, कुछ उनकी शुद्ध भक्ति करो। यही है ना, हम कुछ नहीं चाहते कृष्ण से, इस संसार से तो कुछ चाहते ही नहीं, और उनकी शुद्ध भक्ति करो, गुणगान करो, ये निरपेक्षता है। बट उद्धव को भगवान ने नेक्स्ट लेवल दिखाया निरपेक्षता का, और वो गोपियों का था। इसलिए उद्धव ने फेमस श्लोक बोला। कौन सा श्लोक है वो? 10th कैंटो में, आसाम अहो चरण रेणुजुषाम अहम स्यात्।
वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधीनाम, ये श्लोक है 10th कैंटो 47th चैप्टर, लिखा भी 10:47 61 67 है 1 है 10th कैंटो 47 चैप्टर 61st वर्स। सो उद्धव ने गोपियों को देखा, उद्धव ने सीधा बोला, सबसे फेमस वर्स है भागवतम का, हमारे गौड़िया वैष्णव से मिले और यही फॉलो करते हैं हम। आसाम अहो, आसाम तो उद्धव कह रहे हैं जो गोपियां हैं, अहो इनकी भक्ति क्या है, इनकी निरपेक्षता क्या है, इनका वैराग्य क्या है, मैं देख के पागल हो गया हूं। चरण आशाम हो चरण रेणु जुशाम अहम स्यात्, इनके चरणों की, चरण रेणु जुशाम, इनके चरणों की एक रज भी मिल जाए मुझे तो मेरा सौभाग्य। अब इसमें anyway, फिर तो कैसे मिलेगी चरण रज, आप मांगोगे तो देंगी नहीं गोपी, उद्धव को थोड़े ना देंगी गोपी। उद्धव तो खुद ही इतने गांव अपने को हम्बल समझती, गांव वाली। उद्धव मथुरा के में कृष्ण के सबसे बड़े मिनिस्टर, इतने एजुकेटेड, वो आए हैं तो वो कहेंगे चरण रज कौन देगा बताना। तो उद्धव प्रे कर रहे, वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधि नाम, वृंदावन में कोई भी मैं, किमपि गुल्मलता औषधि नाम, मैं गुल्मलता ऐसे बन जाऊं, लता बन जाऊं या घास बन जाऊं, तो उसमें गोपियां अपना चरण देंगी तो मुझे चरण रज मिल जाएगी। दैट वॉज हिज डिजायर। अब ऐसे कैसे हो गया? अब ये एक ट्रिक है भगवान की। भगवान ने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम बुलवाई, उद्धव से ये श्लोक बुलवाया। क्यों? और भी तो डिवोटीज थे, बट सुखदेव गोस्वामी क्यों, उद्धव ही क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, ज्ञानी और वैराग्य है उनमें, ज्ञान और वैराग्य, बहुत बड़े ज्ञानी और वैराग्य। और अगर वो भागवतम बोलते हैं तो सारे ज्ञानी और वैराग्य इंप्रेस होंगे, भाई जब ये बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई 12th क्लास में फेल हो गया और 12th क्लास और मतलब तो पास होने के गुणगान गा रहा है, देखो पास ऐसे हुआ जाता है, अबे साले तू तो खुद तो फेल है, पास है तो उससे क्यों सुने। तो वहाँ पे सब ज्ञानी वैराग योगी लोग आए थे, वो सुखदेव गोस्वामी सुनने इसलिए आए थे क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े वैरागी कि पैदा होते ही निकल गए, ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं। एटलीस्ट 5 साल के ही निकले थे ध्रुव महाराज, ये तो पैदा होते ही निकल गए, ये आ ही नहीं रहे थे बाहर। तो सब इम्प्रेस थे सुखदेव गोस्वामी, मतलब ज्ञानी इम्प्रेस, वैरागी इम्प्रेस, भक्त सब इम्प्रेस थे, सब लोग आ गए सुनने, ऋषि मुनि भी आ गए, देवी देवता भी आ गए, यार इनसे सुनेंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी से बुलवाई, क्योंकि सब भक्ति का सब्जेक्ट मैटर जो है वो लगता है बिल्कुल काम वासना की तरह नहीं। भैया गोपियां प्रेम कर रही हैं, स्पेशली गोपियों का सब्जेक्ट मैटर। सुखदेव गोस्वामी को वहां लेके आना है लोगों को कि गोपियों की रासलीला हाईएस्ट है। अब वो कौन बोलेगा? वो सुखदेव गोस्वामी ऐसे बोलेंगे वैरागी, तब तो मानेंगे भैया कुछ है। तभी महाप्रभु ने संन्यास लिया। संन्यास भी लेने का इसलिए पॉइंट था क्योंकि महाप्रभु बैठ के गोपी गोपी बोल रहे थे, लोग ठंडे मारने आ गए। तो उन्होंने कहा यार ये पागल लोग हैं, मैं इनको गोपियों के प्रेम बताने आया हूँ, तो मुझे मार रहे हैं। संन्यास लेके बोलूँगा तो मेरी बात पे विश्वास होगा यार कि गोपियों में कुछ दम है, वरना तो मुझे ऐसे ही पागल समझ रहे हैं, है नहीं। सो दैट वाज द पॉइंट, इसलिए उद्धव को भेजा। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी और वैराग्य। अब उद्धव बोल रहे हैं ऐसा, इसका मतलब गोपियों में उन्होंने परम वैराग्य देखा होगा, तभी तो इंप्रेस हुए हैं। एक चोर चोर से इंप्रेस होता है, वैरागी वैरागी से इंप्रेस होगा। तो इसलिए उद्धव एक प्रमाण है, उद्धव एक प्रमाण है कि गोपियों का निरपेक्षता, निरपेक्षता मतलब वैराग्य त्याग, वो हाईएस्ट है। तो ऐसा क्या दिखाई दे गया उद्धव को जो गोपियों में है, जो कि किसी में दिखाई नहीं दिया। तभी वो कह रहे हैं चरण रेणु जो शाम हो, जो उनके चरणों की रज मिल जाए, ऐसा क्या दिखाई दे गया? कोई पूछेगा? ना वो एजुकेटेड है, ना संस्कृत आती, ना वेद आता, ना कोई तपस्या की, और तुम कह रहे हो परम निरपेक्ष है, परम वैरागी, परम त्यागी हैं, ऐसे कैसे हो गया? गप मार रहे हो। तो भागवतम कहती है कि क्या था गोपियों में जो किसी में नहीं था। तभी एक गोपनीय चीज है उनमें जो किसी में नहीं है।
गोपनीय, गोपनीय मतलब सीक्रेट। ये परम त्याग क्या था? गोपियों का त्याग क्या था कि उन्होंने लौकिक धर्म और वैदिक धर्म दोनों छोड़ दिए। भगवान की संतुष्टि के लिए उन्होंने वेद भी छोड़ दिए, जबकि जानते हुए वेद को तोड़ने का फल क्या है? वेदों को तोड़ने का फल है नरक, दुख, है ना? पिलोगे आप, कोई नहीं तोड़ता। मगर गोपियों ने वेदों को भी उल्लंघन कर दिया कृष्ण की खुशी के लिए। ये उद्धव नहीं सोच सकते थे। उद्धव को ये पता था भाई त्याग, निरपेक्षता, त्याग होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, सारा भोग छोड़ दो इस संसार से, कृष्ण की सेवा करो। उनको ये नहीं पता था वेद भी छोड़ देते। गोपियों ने वेद भी छोड़ दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य, गोपियों ने असली में फॉलो कर लिया। उन्होंने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं की। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब संसार का धर्म छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो। उन्होंने कहा बोल रहे हैं ना सर्वधर्मान, सारे धर्म छोड़ दो खत्म। मतलब फैनेटिक जैसे होते हैं ना वैसे हैं, कट्टरवादी, जो लिखा है वही करेंगे। वही कर दिया उन्होंने असली में। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ चैतन्य चरितामृत आदि लीला में लिख रहे हैं। फेमस वर्स है, निज सुख दुख गोपीर नाही को विचार। निज सुख दुख गोपीर नाही को विचार। गोपियों में अपने सुख दुख का कोई विचार नहीं है। चाहे वो वैदिक सुख हो, शास्त्रों का पालन करने का सुख हो, चाहे लौकिक धर्म पालन करने का सुख है ही नहीं। दुख भी नहीं है। वेदों को तोड़ने से जो दुख आएगा हमने मान लिया। हमें नर्क जाना पड़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोरथ व्यवहार। कृष्ण सुख हेतु, कृष्ण के सुख के लिए हम जीती हैं। चेष्टा मनो व्यवहार, हमारी चेष्टा, हमारे मन का विचार केवल उनके सुख के लिए। तभी तो वो स्टोरी है कि भी कृष्ण द्वारका में बैठे थे, नारद मुनि, उन्होंने कहा नारद मुनि सर में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा क्या मेडिसिन? उन्होंने कहा किसी के भक्त की चरण रज लिया हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो गए ब्रह्मा शिव सबके पास, सबने मना कर दिया भैया कृष्ण थोड़ा ना हम दस्त देंगे, नरक में चले जाएंगे। गोपियों के पास गए घूम घूम के, तो गोपियों ने कहा लो भैया ये ले जाओ धूल, अभी लो। बल्कि उन्होंने बैग भर के दे दिए धूल, पैर मिट्टी में कूद कूद के बैग, कि आगे दर्द होगा तब भी लगा देना। तो नारद ने कहा तुम्हें पता है भगवान के सर पे धूल लगाने से नर्क जाओगे? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। निज सुख दुख गोपी नाही का विचार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गोपियों का परम वैराग्य है, जो किसी को नहीं पता, ना मध्वा संप्रदाय ना श्री संप्रदाय, किसी को पता ही नहीं है, ना सोच सकते हैं ऐसा भी हो सकता है। महाप्रभु ने आके बताया हमें, ये भी है। मतलब हम जनरली वैदिक धर्म तोड़ते नहीं। हम कहाँ तोड़ते हैं? मतलब हम वेदों को, शास्त्रों को पालन करने की कोशिश करते हैं ना। बट अगर जरूरत पड़े तो हम तोड़ देंगे, बिना डरे, बिना डरे हम तोड़ देंगे, अगर कृष्ण के सुख के लिए जरूरी है तो। बस इतना ही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो थे एनीवे चलो वो छोड़ो। सो जैसे बाय द वे शबरी भी हो गई, भगवान को झूठा कौन खिलाता है? मतलब भगवान ही आवेगा झूठा खिलाओगे क्या? मतलब शबरी की इतनी हिम्मत की तोड़ के मतलब ऐसे इफ यू कैन इमेजिन, यू नो लाइक ऐसा होता नहीं। मतलब भगवान प्रकट हो गए, कृष्ण आपके लिए प्रसाद बनाया, एक मिनट खुद खा के, फिर ऐसे होता नहीं। तभी तो लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्सा हो गए, क्या कर रही है शबरी, झूठे खिला रही है भगवान को। बट शबरी का एक बहुत भक्ति का एक बहुत हायर लेवल था, कि इससे भी राम भगवान खुद आए मिलने, खुद ही चल के आए थे शबरी के आश्रम में। बाकी ऋषि मुनियों के पास नहीं गए, उन्हीं के पास गए हैं। कुछ स्पेशल ही होगी, डंडा करने में घूम रहे हैं, स्पेशली उस रूट पे चले गए। तो इससे पता लगता है कि भगवान बहुत खुश होते हैं। मतलब हम वैदिक धर्म इसलिए नहीं तोड़ रहे, अपने भोग के लिए नहीं तोड़ रहे। अपने भोग के लिए तोड़ने से तो आप नर्क जाओगे सीधा, खत्म है। कृष्ण के सुख के लिए तोड़ने में कोई पाप नहीं है। ये भी एक फिलॉसफी है। क्यों नहीं है?
गीता देख लो, गीता यहीं से शुरू हो रही है। अर्जुन ने ही तो बोला मैं वेदों का धर्म कैसे तोड़ दूं, गुरु को कौन मारता है, वेदों में मना है। गुरु को किसी ने नहीं मारा, गुरु की हत्या मतलब खत्म आप। मगर कृष्ण ने कहा मारो, भीष्म, द्रोणाचार्य, सभी गुरु, द्रोणाचार्य, भीष्म, सभी गुरु खड़े हैं वहाँ, सभी को उड़ा दो। तो गीता यहीं से शुरू हो रही है। गीता के एंड में अर्जुन ने तैयार हो गया मारने को, तो वैदिक धर्म भी छोड़ने को तैयार है वो। तभी तो कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य, छोड़ दो यार ये धर्म अपनी बात, मेरी बात मानो। क्यों? उससे पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम, क्योंकि क्यों नहीं पाप लगता? क्योंकि सारे आचार्य लिख रहे हैं कि एक तो हम भगवान के ऑर्डर पे छोड़ रहे हैं धर्म, सर्वधर्मान् परित्यज्य, कृष्ण ने बोला है, हम इसके बल से हम छोड़ रहे हैं। और दूसरा है क्योंकि हम अपने भोग के लिए नहीं छोड़ रहे और कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए छोड़ रहे हैं, तो उसमें स्वार्थ नहीं है, इसलिए वैसे भी पाप नहीं लगता। जहां पे स्वार्थ है वहीं पाप है। तभी यहां पे कह रहे हैं निःश्रेयस्य परम प्रभु, निःश्रेयस्य परम है। जहां स्वार्थ नहीं है वहां पाप लगे नहीं सकता। आप कुछ भी करते रहो, पाप नहीं लगेगा आपको। यही टेक्निक है। आप कहो यार फिर कुछ भी करते रहे, ऑफ कोर्स आप कुछ भी करोगे नहीं, मगर आप करते रहो, आपको पाप नहीं लगेगा। यही संसार का एक अकाट्य नियम है। गोपियां उसमें परफेक्ट हो गई, वो कुछ कर ही नहीं रही अपने लिए। निज सुख दुख गोपी नाहेरा विचार, है ही नहीं। जैसे अपने लिए शुरू करोगे पाप कर्मों के चक्कर में फंसते रहोगे, चाहे भक्ति क्यों ना कर रहे हो। भक्ति में भी ऐसे कर रहे हो। तभी कृष्णा कह रहे हैं निराशीर भक्ति, निराशीर भक्ति सबसे टॉप मोस्ट है। ऐसी भक्ति जिसमें अपने लिए कोई आशा नहीं है, वो शुद्ध भक्ति है। वहां तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि अभी तो भोग वासना हमारे अंदर सब घुसी पड़ी है ना। मगर हमें ट्रेन अपने माइंड को ऐसे ही करना पड़ेगा। डरना नहीं है यार, ठीक है दुख आएगा देख लेंगे, और कृष्ण के लिए होना चाहिए सही। सो ये गोपियां ऐसी बन गई। दैट्स हाउ द पॉइंट इज। सो अर्जुन को भी भगवान यहीं तक ला रहे हैं नहीं, गीता बोल के कि यार छोड़ो अपना सुख दुख। तो एक तीसरा पॉइंट है कि पाप कृष्ण के लिए पाप करने से क्यों नहीं लगता। हॉल्दो आप वेद छोड़ रहे हो, क्योंकि वेद भी किसने बोले? कृष्ण तो बोले। अब वो कुछ हमें बोल रहे हैं कि ऐसा, अब वो मुझे वेद कृष्ण ने बोला, वेद में कृष्ण ने बोला गुरु को मत मारो, अब कृष्ण ही बोल रहे हैं अर्जुन को मार दो। तो कृष्ण का आदेश मानने से पाप नहीं लगता, कृष्ण ही अपने आदेश को काट रहे हैं, खत्म हो गया बस। अर्जुन को यह समझना चाहिए था। अर्जुन वेद पे अटका है, वेद बोलने वाला सामने कह रहा है तोड़ दो तो तोड़ दो, खत्म हो गया। इसको कहते हैं निरपेक्षता। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि गुरु भी कह दे कुछ वेद के इंजंक्शन तोड़ने को तो पाप नहीं लगेगा। जैसे एकादशी के दिन गुरु कह दे अन्न खा लो, पाप नहीं लगेगा आपको, नहीं लगता। विश्वनाथ ठाकुर 8 चीज़ें लिख रहे हैं जिसमें एकादशी में आप तोड़ दो के पाप नहीं लगेगा। जैसे बीमारी में आप खा लो कोई मेडिसिन या अन्न खाना पड़े, बहुत ही बीमार हो, पाप नहीं लगता। या पूजा के लिए आचमन, अगर आप निर्जल व्रत तो पूजा के लिए आचमन नहीं करना होता, पहले वो करो तो आपका निर्जल नहीं टूटेगा। सबसे इंपॉर्टेंट गुरु अगर बोल दे तो पाप नहीं लगता। तो आपका यार ऐसे क्या है, गुरु ने बोल दिया पाप नहीं लग रहा, खाया तो नहीं है, अन्न में तो पाप घुसा ही है, तो ये तो साइंटिफिक नहीं लग रहा, ऐसे ही है बस। गुरु ने बोल दिया तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप वो अपने लिए नहीं कर रहे, आप गुरु के ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए कर रहे। गुरु मतलब कृष्ण ही, तो कृष्ण के एक आदेश के बल पे हम दूसरा आदेश तोड़ रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कृष्ण जब बोल रहे हैं तो कुछ सोच के बोल रहे होंगे। इसलिए अगर आप वेदों का धर्म अपने लिए पालन करोगे, उससे किसी का कल्याण नहीं होगा, चाहे वेद ही है। अगर कृष्ण जो कह रहे हैं वो करोगे, उससे 100% कल्याण होगा, उसमें कल्याण की संभावना नहीं है, चाहे वेद का धर्म भी नहीं है। वही तो अर्जुन को समाया यार कि तू वेद की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, तू तोड़ दे, क्योंकि इसमें कल्याण नहीं है, अभी कल्याण है तोड़ने में अभी। दैट्स बहुत हाई अंडरस्टैंडिंग है, नहीं बहुत हाई अंडरस्टैंडिंग है। निःश्रेयस्य कल्याण, कल्याण निरपेक्षतम है, कल्याण गोपियों के चरणों को पालन करने में ही है।
अब पॉइंट है ना कि गोपियों को फॉलो कर, गोपी भरतु पथ कमलदार सुनदास, गोपियों को फॉलो करने का मतलब नहीं कि अब राधे राधे के लेके नाचते रहो। गोपियों को फॉलो करने का मतलब है कि हम निरपेक्ष बने, कि हम अपने सुख के लिए कुछ ना सोचें। वो ऐसे कैलकुलेशन मत करो माइंड में, गलत है। प्रेम तक कभी नहीं पहुंचेंगे, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे नहीं पहुंचेंगे। आप ये सोचो कृष्ण के लिए क्या बेस्ट है। और दूसरा, इसमें हमारा कोई बेनिफिट, वो मत सोचना बेनिफिट है या नहीं, इट डजंट मैटर। कृष्ण का बेनिफिट होना चाहिए उसमें। फिर अगर हमारा बेनिफिट है तो ठीक है, दैट्स ओके, वो तो ठीक है। मगर पहले नहीं होना चाहिए, वो ठीक नहीं है वो। दैट्स ऑल, खत्म हो गया। तस्मात् निरपेक्षस्य में भवेत्, इसलिए कृष्ण कह रहे निरपेक्ष बनो। इसलिए गोपियां हमारे गुरु हैं, वही सिखा रही हैं सब। और इनफैक्ट निराशीषो भक्तिर, ऐसी भक्ति जिसमें कोई इच्छा नहीं है कृष्ण को छोड़ के। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है निश्रेयसाम अनल्पकम, अल्प नहीं है गोपियों की भक्ति, सॉरी हाँ, अल्प, अनअल्पकम। अनल्पकम मतलब उल्टा, अल्प नहीं है, छोटी नहीं, कम नहीं है, बड़ी है। यहाँ पे क्या मतलब है? कृष्णा बता रहे हैं देखो भाई, गोपियां हाईएस्ट स्टैंडर्ड से सेटिस्फाई होती हैं, उस हाई स्टैंडर्ड से थोड़ा भी कम हो सेटिस्फाई नहीं है। ऐश्वर्य भाव से संतुष्ट नहीं है, माधुर्य भाव। अनल्पकम, अनल्पकम मतलब माधुर्य भाव। ऐश्वर्य भाव में भाव अल्प हो जाता है, संकुचित हो जाता है। माधुर्य भाव में पूरा बढ़ जाता है, नहीं अनल्पकम है। सो उद्धव ने देखा गोपियों का माधुर्य भाव। मतलब कहने का था, गोपियां इंटरेस्टेड ही नहीं है कि कृष्णा वहां पे राजा हैं या भगवान हैं, उनमें शक्तियां, इंटरेस्टेड ही नहीं है। गोपियां कह रही है हम तो कृष्ण के सुंदर रूप, श्याम सुंदर रूप में इंटरेस्टेड है। और जो रूप की मधुरता बढ़ती रहती है, माधुर्य भाव में जो भक्ति है उसका कोई अंत नहीं है। वो अल्प नहीं है, कम नहीं है, माधुर्य भाव ऊपर है। ऐश्वर्य भाव माधुर्य भाव से कम है ना, अल्प है। ऐश्वर्य भाव में सेवा भाव रुकता है, वो भगवान है। माधुर्य भाव में कुछ भी सेवा कर सकते हो, भगवान से फाइट भी कर सकते हो। ऐश्वर्य भाव में थोड़ा ना कर सकते हो। विष्णु से कोई फाइट करता है श्री संप्रदाय मधुबा में? कभी नहीं करेंगे। वो वृंदावन में करते हैं, कृष्ण नाच भी रहे हैं। तो भगवान के साथ सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए अनल्पकम है। ऐश्वर्य भाव में सारी पॉसिबिलिटी नहीं है, माधुर्य भाव पॉसिबल नहीं है, साखे भाव भी पॉसिबल नहीं है, दास से वात्सल्य मैक्सिमम। क्योंकि निरपेक्ष भक्ति में, गोपियों की वृंदावन की भक्ति में सारे रस हैं, इसलिए अनल्पकम है। क्यों? क्योंकि निरपेक्ष है। वो कुछ चाहते ही नहीं अपने लिए, वो वेदों की आज्ञा भी नहीं चाहते, उनका एक ही है कृष्णा खुश हो। तो कृष्णा भी ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। नहीं, कृष्ण कह रहे ठीक है, तुम्हें वेदों से ज़्यादा मतलब, तुम मुझसे मतलब है तो बस ठीक है, मुझे भी तुमसे मतलब है, ठीक है हम खेलते हैं। अब कहोगे हमें तो वेदों से ही मतलब है, तो भैया वेद मुझसे खेल नहीं सकते, मैं भगवान हूँ, आओ आशीर्वाद। नहीं तो गड़बड़ है। यह था माम प्रबध्यन्ते, इसलिए आप अल्पकम कह रहे हैं। तो उद्धव को बोल रहे हैं ना कृष्णा। तो उद्धव ये श्लोक सुनते इमीडिएटली उनको गोपियों का ध्यान आ रहा है, क्योंकि उद्धव गोपियों को देख के आ चुके हैं। इसलिए श्लोक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो गोपियों के कॉन्टेक्स्ट में ही होगी, और कोई मतलब नहीं है श्लोक का अल्टीमेटली। तो हमें ऐसे बनना है, हमें गोपियों जैसा बनना है, तभी तो हमारी गुरु है गोपियाँ, तभी राधा हमारी ओरिजिनल गुरु है। निज सुख दुख गोपीर नाही को विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोरा व्यवहार। क्या श्लोक है नहीं? अब आप सोचो, आप करो, ये करो, प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। अच्छा, कृष्ण का सुख हो या वैष्णव का सुख, एक ही बात है, या आचार्यों का सुख हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि उन सब में कृष्ण का ही सुख है। नहीं ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? दैट्स इट। क्वेश्चन नहीं है किसी का?
क्या है मतलब, हम्म? इसमें डेप्थ क्या है मतलब, और इंटेंस ज़्यादा निरपेक्ष गोपियाँ ज़्यादा निरपेक्ष है मतलब, कैसे उनके एक्शंस में ज़्यादा कैसे वो निरपेक्ष है? उन्होंने पतियों को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया कृष्ण के लिए, और क्या है। भगवान ने तो बोला पति और सेवा करना बच्चों का अब तुम्हारा धर्म है, उन्होंने कहा भाड़ में जाए। वो द्रौपदी की तो साड़ी उतर गई थी, तो उससे क्या है, वो तो उनका भी सरेंडर नहीं करूँगा। वो तो अपने लिए था ना ब्रो। यहाँ तो अलग ही हो गया। कृष्ण ने बुलाया, वो चली गई बिना सोचे समझे। उनका अलग ही है। ऐसे ही प्रहलाद महाराज भी हैं, उनको फेंक दिया, कुछ नहीं हो रहा, भगवान पे सरेंडर्ड है, उन गोपियों से ऊपर कुछ नहीं। क्योंकि प्रहलाद महाराज चलो ये तो ठीक है, मार रहे हैं, सरेंडर्ड है, ठीक है चलो कुछ नहीं। गोपियाँ हर क्षण टॉर्चर में जी रही थी, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो रही थी, भैया देखो कृष्ण से अफेयर चल रहा है, ये है वो है, 10 चीज़ें। वो टॉर्चर सहते सहते उन्होंने जीवन बिताया, और कृष्ण छोड़ के भी चले गए, फिर और उल्टा हो गया, और दुख। सो जो उन्होंने दुख सहा है, जो अपमान सहा है पूरी लाइफ, वो कृष्ण के लिए सहा। इनका तो चलो एक इवेंट हुआ, खत्म हो गया, फिर अपना ठीक है, सही होगा ऐसे। तो हर सेकंड ही चल रहा है ना, तो ठीक है, दैट्स ओके, एक्सेप्टेड है।